जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। देश के युवाओं को आकार देने में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि आपको पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर साल में एक बार CTET परीक्षा आयोजित करता है और सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए CTET परीक्षा अनिवार्य है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो CTET की तैयारी परीक्षा कर रहे हैं, जुलाई में एग्ज़ाम है, उनके लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि SST के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आए हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी मदद मिलेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपके सामने है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। राज्य की विधायिका अंग से क्या अभिप्राय है? हमारे सामने ऑप्शन है, देश का प्रत्येक नागरिक, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। इसमें से राज्य की विधायिका के अंग से क्या अभिप्राय है, ये ऑप्शन है हमारे सामने, जिसमें हमारा सही जवाब होगा नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। इसका आंसर हम विस्तार से आपको बताना चाहेंगे। बेशक जवाब बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाती है। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में विधायिका का बहुत विशेष और महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा है और राष्ट्रीय जनमत और लोगों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अधिकांश राज्यों में विधायिका में राज्यपाल और विधानसभा होते हैं। ये मैंने विस्तार से आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, जिससे कि आपको इस प्रश्न का से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो पूरी जानकारी मिल जाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञापन नहीं है? जो नीचे ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा विज्ञापन ऐसा है जो सामाजिक नहीं है? अतिथि देवो भव, जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, लेन ड्राइविंग इज लाइफ ड्राइविंग, पानी की हर बूंद को बचाएं। ये हमारे सामने ऑप्शन है। इनमें से कौन सा विज्ञापन ऐसा है जो सामाजिक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, जिससे कभी कभी आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सामाजिक विज्ञापन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये सामाजिक विज्ञापन नहीं है। थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कोई सामाजिक विज्ञापन नहीं है, क्योंकि इस विज्ञापन का मकसद ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ग्राहकों की संख्या बढ़ाना। यह विज्ञापन राज्य या निजी एजेंसियों द्वारा किए जाते हैं, जिनका समाज के लिए एक बड़ा संदेश होता है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पटवारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है? हमारे सामने जो ऑप्शन है उनमें से कौन ऐसा है जो पटवारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है? क्षेत्र के थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत के सरपंच, तहसीलदार या फिर जिला कलेक्टर। इनमें से कौन पटवारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तहसीलदार। तहसीलदार पटवारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। तहसीलदार राजस्व निरीक्षकों के साथ एक कर अधिकारी होता है। एक तहसीलदार को संबंधित तहसीलदार के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में भी जाना जाता है। पटवारी स्थानीय प्राधिकरण में एक व्यक्ति को संदर्भित करता है जो विशिष्ट क्षेत्र के लिए स्वामित्व रिकॉर्ड बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए किस दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है?
प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए किस दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है? अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इकाई दृष्टिकोण, सहसंबंध दृष्टिकोण, एकीकरण दृष्टिकोण। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एकीकरण दृष्टिकोण। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए एकीकरण दृष्टिकोण जोर दिया जाता है, क्योंकि एकीकरण दृष्टिकोण से ही हम आपस में सामंजस्य बना सकते हैं, और ये शुरुआत में ही करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पे ही ये भावना बच्चों के अंदर आ जानी चाहिए कि हम इकट्ठे रहें, सामंजस्य बनाएं, एकता रहे। इस तरह की भावना प्राथमिक स्तर से ही शुरू हो जाती है। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है। NCF 2005 NCF 2005 की सिफारिश किस प्रकार के स्कूलों के लिए की गई है? ऑप्शन है केवल CBSE स्कूल, CBSE और ICSE स्कूल, गांव और राज्य के स्कूलों सहित सभी स्कूल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा गांव और राज्य के स्कूलों सहित सभी स्कूल। NCF 2005 की सिफारिश गांव और राज्य के स्कूलों सहित सभी स्कूलों के लिए की गई थी, जिसमें गांव के और शहर के सभी बच्चे, राज्य के सभी बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ सकें जहां समान शिक्षा दी जा सके। NCF 2005 की सिफारिश गांव और राज्य के स्कूलों सहित सभी स्कूलों के लिए की गई थी। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक अध्ययन शिक्षण किस पर केंद्रित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या पूछा गया है? केंद्रित नहीं है। शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक अध्ययन शिक्षण किस पर केंद्रित नहीं है? हमारे सामने ऑप्शन है याद करना, पूछताछ, चर्चा, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा याद करना। शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक अध्ययन शिक्षण याद करना पर केंद्रित नहीं है, यानी कि हमें और भी चीज़ें, गतिविधियाँ उसमें शामिल होती हैं, सिर्फ याद करना ही उसमें शिक्षार्थी शिक्षण केंद्र में शामिल नहीं है। CTET की तैयारी कर रहे हमारे सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा जुलाई में है, 7 जुलाई में है। तो आप लोग पूरी मेहनत से तैयारी में जुटे हुए हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। आज की वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई है, और आगे भी CTET की जब तक पेपर है तब तक लगातार वीडियो आपके पास आती रहेंगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, बेहद ख़ास हैं, आपको मदद करेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।